साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. I place the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश सरकार के 6 फरवरी 2025 को देसी और विदेशी सरकार की दुकानों का नवीनीकरण को लेकर जारी हुए शासनादेश को अब कोर्ट में चुनौती दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि आज जो शासनादेश जारी हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से देसी और विदेशी सरकार की जो विदेशी सरकारी दुकानें थी नवीनीकरण को लेकर के, उसको किसने चुनौती दी है और चुनौती में क्या जो है दलीलें पेश की गई? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे सूबे की योगी सरकार ने बीती 6 फरवरी 2025 को देशी और अंग्रेजी या जिसे विदेशी शराब भी कहते हैं उनकी दुकानों के नवीनीकरण को लेकर एक शासनादेश जारी किया गया था। और इस शासनादेश में आपको बताएं कि क्या खास था। तो देशी व विदेशी शराब की दुकानों का जो नवीनीकरण करने के बजाय सभी दुकानों को ई लॉटरी से आवंटित किए जाने का शासनादेश जारी किया गया था निशांत, जिसको लेकर आपको बताएं कि फतेहपुर के जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जो है राज्य सरकार को एक अहम आदेश दिया है, कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है। निशांत, आपको बताएं कि जो सरकार ने शासनादेश जारी किया है कि जो देशी और विदेशी दुकानें हैं उनका जो है नवीनीकरण नहीं किया जाएगा इस बार, बल्कि जो ये सत्र है नवीन सत्र उसके लिए जो है ई लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी, जिसको लेकर फतेहपुर के रावेंद्र सिंह और संदीप सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना कि ये जो शासनादेश है वो पॉलिसी एक्ट और रूल्स के खिलाफ है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दुकानों का ई लॉटरी से आवंटन किए जाने पर भी रोक लगा दी है और कोर्ट ने जो है सरकार से कहा है कि राज्य सरकार और आबकारी विभाग 4 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट उपलब्ध कराए इलाहाबाद में, और इसके बाद कोर्ट ने 1 हफ्ते बाद याचियों से प्रति उत्तर शपथ पत्र यानी कि रिजॉइंडर दाखिल करने को भी कहा है। तो राज्य सरकार से कहा है कि 4 हफ्ते में आप काउंटर एफिडेविट मांगिए, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये जो शासनादेश सरकार ने जारी किया है ये पॉलिसी एक्ट और रूल्स के खिलाफ है। और इसके अलावा यह भी कहा है सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कि यह जो शासनादेश है ये नियम और आबकारी एक्ट के खिलाफ है। और फिर दोनों पक्षों की ओर से जो दलीलें दी हैं अधिवक्ता हम आपको बता दें कि तो शिव किंकर सिंह और सूर्य प्रकाश शर्मा, इन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलीलें पेश की। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई है निशांत, और इसमें कोर्ट ने साफ कहा है सरकार से कि आप जो है 4 हफ्ते में जो है काउंटर एफिडेविट उपलब्ध कराइए। साथ ही जो याचिकाकर्ता है उनसे कहा है कि 1 हफ्ते बाद जो है आप 1 हफ्ते बाद शपथ पत्र और रिजॉइंडर दाखिल कीजिए। और निशांत, हम आपको बताएं कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि आपको बताएं कि फरवरी लास्ट और मार्च के माह में ही जो प्रदेश की शराब की दुकानें होती हैं देशी और विदेशी, उनके दुकानों का आवंटन भी किया जाता है, ई लॉटरी के माध्यम से दुकानों का नवीनीकरण भी किया जाता है। उसको लेकर जो है मार्च का जो समय होता है वो काफी पीक होता है। तो हालांकि शासनादेश जो जारी किया सरकार ने उसमें हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगा
लगाई है। ये जो याचिकाकर्ता अदालत में गए थे, केवल इनकी दुकानों को जो है ई लॉटरी से आवंटित करने पर रोक लगाई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाएगा जो प्रक्रिया सरकार की ओर से चल रही है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। साथ ही जो याचिकाकर्ता कोर्ट गए हैं उनको कोर्ट ने जरूर राहत दी है कि आपके पास जो दुकानें हैं, आपकी दुकानों का ई लॉटरी से आवंटन नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट में पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है। और साथ ही कोर्ट ने यह माना जरूर है कि जो शासनादेश लागू किया गया है ये नियम और आबकारी एक्ट के खिलाफ है। और इसी को लेकर निशांत आपको बताएं कि कोर्ट ने कहा है कि 5 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी, या मार्च के बाद जो है कोई तिथि इनको मिलेगी जिसमें इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। निशांत, तो प्रियांशु, ये माना जाए कि जो लॉटरी की दुकानें हैं जो फतेहपुर के 2 लोगों ने जो है दाखिल की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, सिर्फ उन्हीं की दुकानों का जो है उस शासनादेश का असर उस पर नहीं पड़ेगा, बाकी जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा जो 6 फरवरी को शासनादेश जारी किया गया है। जी बिल्कुल, जो जिनको दिक्कत थी इस शासनादेश से या सहमत नहीं थे सरकार के शासनादेश से, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहां का दरवाजा खटखटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दोनों पक्ष जो है दलीलें सुनी। जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने जब अपनी दलीलें दी तो कोर्ट ने माना कि हाँ, जो ये शासनादेश जारी किया गया है यह आबकारी एक्ट और नियम के विरुद्ध है। फिलहाल फौरी तौर पर राहत दी है। याचिकाकर्ताओं की जो दुकानें हैं उनकी दुकानों का ई लॉटरी से आवंटन नहीं किया जाएगा और अन्य जो दुकानों का आवंटन चल रहा है जिस प्रकार से, वो प्रदेश में ऐसे ही चलता रहेगा। निशांत, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल आपको बताएं कि यूपी सरकार के 6 फरवरी 2025 के देसी और विदेशी शराब की दुकानों के जो नवीनीकरण के लेकर शासनादेश जारी हुआ था उसको अब चुनौती दी गई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका पर जो है राज्य सरकार और आबकारी विभाग से 4 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट भी मांगा है। फिलहाल आपको बताएं कि तो हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के शासनादेश की जो पॉलिसी, एक्ट और रूल्स के खिलाफ भी बताया है। फिलहाल हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं की दुकानों का ई लॉटरी से आवंटन किए जाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि फतेहपुर के रविंद्र सिंह और संदीप सिंह ओर से दाखिल याचिका की गई थी, जिसके चलते जो इनके अधिवक्ता थे याचिकाकर्ता के शिव किंकर सिंह और शिव प्रकाश शर्मा ने ये दलीलें पेश की थी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच में यहाँ सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद इन्हें समय दे दिया जाता है। और फिलहाल कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि जो 2 याचिकाकर्ता हैं इन पे शासनादेश का जो है अभी असर नहीं हो, क्योंकि अब जो है मामला कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही जो आदेश है शासनादेश 6 फरवरी 2025 का, उसके तहत जो है वो पूरी तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी और पूरी तरीके से ये जो शासनादेश है उसके जो लागू नियम है वो चलते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो है 2 याचिकाकर्ता है उनके ये जो है इस ई लॉटरी वाला सिस्टम जो है वो अभी रोका गया है क्योंकि मामला कोर्ट पहुंच गया है। फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी के प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।